नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वह घनाभ लेकर आए हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है घनाभ। और घनाभ टॉपिक जो है वह एक घनाभ बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट टॉपिक है जो SSC एग्ज़ाम में सभी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप रेलवे में ALP एग्ज़ाम जब देखेंगे तो वहाँ पर भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। ठीक है, घनाभ जो टॉपिक होता है और घन, यह मैथ में भी एक टॉपिक होता है जो आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल में होता है। रीजनिंग में भी यह एक चैप्टर बना दिया गया है। इसमें कई प्रकार की कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलते हैं। पहले देख लेते हैं घन क्या होता है और घनाभ। सबसे पहला अंतर है घन क्या होता है और घनाभ। तो अगर हम बात करते हैं घन, जब ऐसा मान के चलिए ओपन घन देखते हैं, बिल्कुल ओपन क्या होता है, खुला घन क्या होता है आपका। ये हमारा होता है घन। ठीक है, इसके हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जबकि घनाभ हमारा क्या होता है, यानी कि आयत की आकृति से जो बनता है वह बनता है घनाभ। आयत की आकृति से जो बनता है वह घनाभ बनता है। और घन की आकृति से जो बनता है, यानी वर्ग की आकृति से जो बनता है वह बनता है घन। यानी कि यहाँ वर्ग की आकृति निहित होती है और यहाँ पर आयत की आकृति निहित होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और घन जो होता है उसकी भी 6 की 6 जो सतह होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ दोनों में ही बात करें, मैथ के तरीके से बात करें और रीजनिंग के तरीके से बात करें, तो एक एक पॉइंट को आराम से समझ लेते हैं क्या होता है ये एक एक पॉइंट यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं घन की। सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे घन। घन क्या होता है, देखिए घन का सतह जो होती हैं उनकी संख्या होती है 6। पहली बात तो आपको ये समझनी है। अगर कोर की बात करें तो कोर होती हैं 12। ठीक है, अगर कॉर्नर यानी कि कोने अगर हम देखें तो कोने जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी 6 होते हैं। कोनों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। इसकी पुष्टि कहाँ से करने वाले हैं, ये देख लीजिए। इसकी जो पुष्टि करने वाले हैं वो हम किस तरीके से करने वाले हैं। अगर आप देखिए एक सतह आपकी ऊपर हो गई है, एक सतह साइड में, एक दो साइड, एक पीछे और एक आगे और एक नीचे। तो यहाँ पर सतह कितनी हो चुकी हैं, 6। अगर हम कोर की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और नीचे क्या है 8 9 10 11 और एक आपकी 12। ये 12 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कोर होते हैं। अगर हम कोनों की बात करें तो 1 2 3 4 ही होते हैं। अब यहाँ बात करें 5 6 7 8। अब ये 8 कोने होते हैं, परंतु इसमें 2 कोने जो होते हैं हाइड होते हैं और 2 कोने पृष्ठीय होते हैं। इस वजह से इनके मानक कोनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 6। और कुल कोनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8। इस वजह से जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 3 सतह रंगीन वाले, कितने 3 सतह रंगीन वाले घन कितने होते हैं, तो उनकी संख्या केवल 8 ही होती है। उनकी संख्या क्या होती है, 8। क्योंकि 3 सतह जो होती हैं वो कोनों पर होती हैं। 3 सतह जो होती है कोनों पर। तो अगर हम रीजनिंग का तरीका देखें तो कुल छोटे घनों की संख्या, एक क्वेश्चन आपका होता कुल छोटे घनों की संख्या। जब हमें ऐसे निकालनी होती है तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, छोटी भुजा यानी कि बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा करते हैं। इसका मतलब होता है कि n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा।
ये तो होता है कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। फिर एक आपका आता है, अगर घन को इसे किसी भी रंग से रंग दिया जाए तो एक सतह रंगीन वाले घन, दो सतह रंगीन वाले घन, तीन सतह रंगीन वाले घन, चार सतह रंगीन वाले घन, बिना सतह रंगीन वाले घन, ये निकालने के भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो इसमें एक तो ये बात, दो बात और एक तीन बात आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से वो सूत्र बनने वाले हैं, इन्हीं से जो है ये सूत्र बनने वाले हैं। तो ये तो है अभी तक इतना पोर्शन हमारा केवल रीजनिंग बेस्ड, केवल रीजनिंग बेस्ड इतना है हमारा। अगर रंगीन घन की बात करेगा, रंगीन घन की, तो उसमें हम क्या पूछेंगे, एक सतह रंगीन वाले, एक सतह रंगीन वाले घन, तो इसमें करते हैं n-2 का स्क्वायर इंटू 6। क्या करते हैं, n-2 का स्क्वायर और गुणा में कितना लिखना है, 6। फिर यहाँ पर लिखना होता दो सतह रंगीन वाले में निकालते हैं n-2 इंटू 12, दो सतह रंगीन वाले हो जाते हैं ये हमारे, ठीक है। तीन सतह रंगीन आपकी इनकी संख्या जो होती है वो होती है 8, क्योंकि 8 कोने होते हैं मूल सामान्यतः है, तो उनके 8 ही कोने ऐसे होते हैं जो ट्राइपॉड जो भी बना हुआ होगा उसके चारों तरफ जो है कोने दिखाई देंगे। ट्राइपॉड में 3 पोर्ट होंगे बनेंगे उसके, तो 3 कोने जो है सामने आ जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि ये एक घन है, घनाभ है, अगर हम इसको रंगेंगे तो एक तो आपका ये वाला सतह रंगीन निकल कर आएगा, एक ऊपर की सतह आपकी रंगीन निकल कर आएगी, एक दो और एक सतह आपकी ये निकल कर आएगी रंगीन, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे इसको तो केवल 3 सतह रंगीन निकल कर आपकी आ जाएंगे, ठीक है। 3 सतह आपके रंगीन आ जाएंगे, क्योंकि अब इसको मैं जब रंग रहा हूँ तो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आ जाता है कि चारों सतह रंगीन, 4 सतह रंगीन, 4 सतह रंगीन, अगर हम बात करें यहाँ से तो 4 सतह रंगीन में कौन सा होता है, इसका कोई नहीं होता, यानी कि 4 सतह रंगीन वाला जो होता है वह कोई नहीं होता, समझ गए नहीं। इसमें ऐसा कोई घन नहीं होता जिसकी चारों सतह या 4 सतह रंगीन होती है, तो इसमें क्या नहीं होता, कोई नहीं होता, इसमें नोट लिख सकते हैं। फिर आपका आता है बिना सतह रंगीन, बिना सतह रंगीन, इसके लिए जो करते हैं हम वो क्या करते हैं, इससे करते हैं n-2 का क्यूब कर देते हैं। बिना सतह रंगीन वाले हम क्या करते हैं, n-2 का रंगीन। अब हम इनको कुछ और नामों से भी जानते हैं, इन सूत्रों को या इन ऐसा मान के लिए तथ्यों को हम किसी और नाम से जानते हैं। जो एक सतह रंगीन वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय, एक सतह रंगीन वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय घनों की संख्या। क्या बोलते हैं, केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, इन्हें हम बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए तो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है, तो इतना भी बता सकते हैं केंद्रीय घनों की संख्या ये होती है आपकी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट में कि मध्य घनों की संख्या, यानी 2 सतह वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, मध्य सतह रंगीन, ठीक है, रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या हम इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो होता है 8 सतह वाले जो होते हैं इन्हें कहते हैं शीर्ष घनों की संख्या, इन्हें क्या बोल देते हैं, शीर्ष घनों की संख्या। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ऐसे घन बताइए जिनकी 3 सतह रंगीन है, आपसे पूछेगा ऐसे घन बताइए जिनकी शीर्ष सतह रंगीन हो, जिनकी शीर्ष सतह रंगीन हो, ठीक है। यहाँ पर जो होता है इसे हम जो कहते हैं बिना सतह रंगीन वालों को कहते हैं अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय सतह या अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो हम इनको इस रूप से जान सकते हैं। इतना बात जो है आपको याद रखनी है कि एक सतह रंगीन वाले जो घन होते हैं उनका क्या फॉर्मूला होता है, उनका फॉर्मूला आता है n-2 की पावर 2 इंटू 6। फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय घनों की संख्या बोलते हैं इन्हीं को, ठीक है। फिर आपका 2 सतह रंगीन n-2 इंटू 12, ठीक है, आपका मध्य सतह रंगीन वालों को बोलते हैं, इनको मध्य सतह वाले रंगीन जो होते हैं। फिर यह आपका 3 सतह रंगीन, इन्हें 8 बोलते हैं, या इन्हीं को कहते हैं शीर्ष घनों की संख्या, इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्ष घन से। 4 सतह रंगीन वाला कोई भी घन नहीं होता, कोई भी घन नहीं होता। बिना सतह रंगीन वाले जो होते हैं वो n-2 की क्यूब, इन्हें अंतः केंद्रीय घनों की संख्या भी बोलते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, ये बात हमने समझ ली है, अब हमने बात समझ लिया, अब हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर आने वाले हैं इसके कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहले नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, उनके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर बात करेंगे पहले घन के। ये तो वैसे रीजनिंग का फॉर्मूला था, इस पर हम मैथ में भी इसको लेकर जाएंगे कि मैथ में कुछ वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि रीजनिंग के आधार से वो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हम पहले क्वेश्चन की बात यहाँ से करें तो हम लिख सकते हैं एक घन जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है, घनों में काटा गया है। कुल घनों की संख्या ज्ञात की। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ऐसा माने चलिए। तो हम यहाँ करते हैं कुल घनों की संख्या निकालने वाला फॉर्मूला होता है कुल घनों की संख्या बराबर होता बड़े घन की भुजा, यानी ऐसा माने चलिए n होता, क्या होता है n की पावर क्या होता है q। ठीक है, अब n क्या होता है, n होता है बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो बड़े घन की भुजा कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से कट करा, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 n की वैल्यू आ चुकी है। सीधा यहाँ पर जो है इसको रख दीजिए, 8 की पावर क्या करना है क्यूब। तो 8 को 3 बार लिखने का मतलब है 8 गुणा 8 और गुणा 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 500। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा जो है आंसर है। इतना छोटा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है पेपर में। ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन जो होता है आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आते हैं रीजनिंग में। ठीक है, इसी पर जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं आगे कि 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन आएंगे, सब पर बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब जो है हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। पहले 3 क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भुजा है हमारी 5 और यहाँ पर जो भुजा है यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर। अब ये सवाल है, इसे देखिए आप कितने इसके घन आ सकते हैं। ठीक है, कुल घनों की संख्या आपको बतानी है, ये आपका क्वेश्चन है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। तो कितना आएगा यहाँ से आंसर बनेगा, जल्दी बनाइए। देखिए क्या करना है, पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर, छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब निकालनी है हमें कुल छोटे घनों की संख्या निकालनी है। अब 5 बटे छोटे घन की भुजा कितनी है, सॉरी 5 का क्यूब करना है यहाँ पर, क्योंकि इसका क्या होता है n की क्यूब। तो हम यहाँ 5 के जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो संख्या कितनी आई 125 छोटे घन यहाँ से हमारे बन गए। ठीक है, हमारी यहाँ तक संख्या आ गई कितनी 125। चलिए अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ आपका 12 है, कितना है 12, और यहाँ है आपका 1.5। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना हम सब करने वाले हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सब करने वाले हैं। बताइए कितना आ जाएगा। अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ से, बताइए। तो यहाँ पहले n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू यानी बड़ी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, छोटी भुजा कितनी है 1.5, और डेढ़ जो होते हैं वो कितने होते हैं 12। तो 8 सेंटीमीटर आ गया n की वैल्यू। यहाँ से निकालने वाले कुल घनों की संख्या,
कुल घनों की संख्या। अब घनों की संख्या निकालने के लिए हमारा होता है n की पावर क्यूब, तो यहाँ 8 की पावर क्यूब कितना होता है 512, यही हमारा आंसर। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन थे। आप ये सीखे हो कि नॉर्मल क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन करने वाला हूँ कुछ और तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप चेंज करता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें एक ही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना अच्छा तो लगता है, परंतु वो हमारे किसी एग्जाम में किसी काम के नहीं होते। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, उस बड़े घन की भुजा ज्ञात करो जिसे 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 500 बार है छोटे घनों में काटा गया है ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट कर दिया है इसका फॉर्मेट कर दिया है चेंज। अब क्वेश्चन में क्या आया कि उस बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए, उस बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसे 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 500 बार है छोटे घनों में काटा गया। इसके लिए बड़े घन की भुजा चाहिए। अभी क्या था, हमें बड़े घन की भुजा भी दे रहा था और छोटे घन की भुजा भी दे रहा था, परंतु क्या था कि हमसे कुल घनों की संख्या पूछ रहा था। तो अब यहाँ क्या दे रखा, कुल छोटे घनों की संख्या दे रखी है। तो हम लिख सकते हैं छोटे घनों की संख्या बराबर n की क्यूब। इनका मान कितना दे रखा हमको 500 बार है, यहाँ n की क्यूब क्या बन जाएगी, करनी बन जाएगी। अब आपको पता है कि 512 जो होता है वो कितने का होता है, 512 जो होता है वो होता है 8 का। n की वैल्यू आ चुकी है 8। अब हम लिख सकते हैं n बराबर बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा लिख सकते हैं। तो यहाँ n की पावर कितनी है 8 बराबर बड़े की पूछी है और छोटे की कितनी है 1.5 और 1.5 कितने होते हैं 12। तो 8 गुणा 1.5 बराबर बड़े घन की भुजा। अब बताओ कितनी आई यहाँ से आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी किसका मान इस n का, ऐसा मान सकते हो बड़े घन की भुजा। तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से तो बना सकते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन को इस ढंग में भी बना सकता है, इस ढंग में पूछ सकता है। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आपको केवल हमेशा बड़ी भुजा देगा और छोटी भुजा भी देगा, उसका कुल घन पूछेगा। समझ गए नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है ना इस तरीके से, समझ गए। चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 सेंटीमीटर छोटी भुजा है और यहाँ कुल घनों की संख्या जो है 729 है और सवाल नंबर है आपका ये 5। आप इसे बनाइए अब जरा। अब क्वेश्चन बन गया, वह उस बड़े घन की भुजा ज्ञात करो जिसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 729 छोटे घनों में काटा गया। 729 छोटे घनों में काटा गया। अब आपको सीधे तरीके से करना है क्वेश्चन को, सिंपल तरीके से करना, कुछ ज़्यादा डरने वाली जरूरत है बात है नहीं। पहले क्या निकाल लेंगे बताइए, पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे n का मान। पहले मान निकालेंगे हम n का मान। n का मान क्या होता, n का मान होता औसत भुजा। n का मान क्या होता है, औसत भुजा। तो हम पहले n का मान निकालेंगे, यानी कि किसमें, छोटे घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। अब बराबर क्या होता है, n की क्यूब होता है। इसकी संख्या कितनी दे रखी है 729, इस पर क्यूब करनी चढ़ाएंगे, यहाँ आ गया n बराबर कितना होता है, अभी ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया 9। n की वैल्यू क्या होती है, बड़े घन की भुजा और बटे छोटे की कितनी दे रखी है, छोटे ही दे रखी है 2। क्यों लंबा सवाल करने की ज़रूरत है,
सवाल की लेंथ क्यों बड़ा करो, क्योंकि जब n की वैल्यू ये होती है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो इसके n के बराबर ये मान रख दो इसका, ठीक है। और यहाँ से आ गया आपका आंसर, समझ गए नहीं। तो अब यहाँ 2 जब ज़्यादा गुणा करेगा तो कितना आएगा 18, आगे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा यहाँ से आ चुकी है। क्लियर। अब मैं डायरेक्ट ये भी तो कह सकता हूँ इसको, अब मैं दोनों क्वेश्चनों पर ट्रिक लगा रहा हूँ, अब मैं दोनों क्वेश्चनों पर ट्रिक लगा रहा हूँ आपको। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कुल घनों की संख्या बराबर, कुल घनों की संख्या बराबर n बटे n का क्यूब, n बटे n का क्यूब, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां दूं कितना है यहाँ 729, ये क्यूब इधर आके चढ़ जाएगा करने बराबर बड़ी भुजा पूछिए, तो हम इसे बड़ी भुजा को प्रतीक करेंगे कैपिटल एन से। छोटी भुजा में यह दे रखी है, कितनी दे रखी है छोटी भुजा 2, यहाँ से कितना है निकल कर 9, और 2 जगह गुणा करेगा कितना आ गया 9 दूनी 18। अब कुछ भी कर लो इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब इसका क्यूब इधर जाएगा तो कहाँ करनी चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ जाएगी, तो इस एन की क्या जरूरत आ गई अब एन तो पूरे का तो ब्रैकेट हटेगा इधर आकर, तो फिर हमें ये वाला एन चाहिए बड़ा एन, समझ गए नहीं। तो ये हमारा आ गया यहाँ से आंसर, और देखिए इसका भी यहाँ से आंसर बन गया। अगर इससे एक और क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें कितनी 1.5 भुजा दे रखी थी, चलो मैं बता देता हूँ, उसमें 1.5 भुजा दे रखी थी, तो हमें कुल बराबर कुल घनों बराबर क्या लिख सकते हैं हम कैपिटल एन स्मॉल एन का क्यूब लिख सकते हैं हम, ठीक है। मत करो किताब वाला तरीका बिल्कुल याद, भाई किताब से अलग अगर कुछ पढ़ोगे, किताब बहुत लेंथी करके देती है, तो हम तो छोटा पढ़ना। कितने थे 512 थे यहाँ पर 512 पे क्यूब चढ़ाओगे, बड़े घन की भुजा निकालनी थी तो कैपिटल एन निकालना था, स्मॉल एन कितना था 1.5, कितना आ गया 8, कितना आया 8 की गुणा करेंगे 1.5 से तो कैपिटल एन कितना आ गया 1.8। अब बताओ इतनी राम कथा याद करने की जरूरत नहीं है पूरी, मैं तो बस यहाँ लाने की सोच रहा था आपको, मैंने आपको बेस कराया, उसके बाद मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा था कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम, अब एक क्वेश्चन करेंगे, खुद अपने तरीके देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को बना सकते हैं, किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 6, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका ऐसा मान चलिए 1.5, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 216, कितना 216 बनाइए अब इसको, ठीक है। या चलिए यहाँ पर 2 लिख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ सकती है। अब यह उस बड़े घन की भुजा ज्ञात करो जिसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 616 छोटे घनों में काटा गया है, 616 छोटे घनों में काटा गया है। अब हमें यह निकालनी है, अब हमें यह निकालनी है भुजा किसकी बड़े घन की। तो हमारा क्या होता है अभी कुल छोटे घनों की संख्या बराबर क्या होता कैपिटल एन बटे स्मॉल एन की पावर क्यूब। ये करते हैं, ये बड़े घन की भुजा है, ये छोटे घन की भुजा है, इनकी संख्या कितनी दे रखी है 216, इधर ये क्यूब उतर आएगा तो क्या बन जाएगा क्यूब करनी, और यहाँ क्या बचा एन, और इस एन का वैल्यू कितना दे रखा है छोटे की 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बांटा गया है, तो यहाँ इसका मैम कितना आ गया 2। अब ये कितना आया बताइए 6 6 36 36 का 2 मतलब 216 यानी कि 6 का क्यूब है, तो 6 गुणा 2 बराबर कैपिटल एन, कितना आंसर आया आपका आंसर आ गया 12। अगर ये वाला तरीका आपको किसी किताब में मिल जाए तो मुझसे आके मिल लेना। हाँ तो यही तो सिखाया गया है अभी, ये भी तो यही सिखाया गया है, समझ गए। तो यही तो सिखाया गया, इस तरीके से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। क्या निकालना है, ये 2 तरीके के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। अब मैं इसी में एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ, एक टाइप और बढ़ाने वाला हूँ। वो टाइप क्या है देखिए, 7वां प्रश्न जो है वो हमारा क्या है देखो,
एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है जिसे 216 छोटे घनों में काटा गया है, तब छोटे घनों की भुजा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरीके से हमको करना है, इसे हमें किस तरीके से करना है। यानी कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है जिसे 216 छोटे घनों में काटा गया है, तब छोटे घन की भुजा या प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया आपको कुल छोटे घनों की संख्या बराबर आपका होता है कैपिटल N बटे स्मॉल n की पावर q, ठीक है। इनकी संख्या कितनी दे रखी है? इनकी संख्या दे रखी है आपकी 216। यहाँ पर बड़ा मतलब n कैपिटल N जो है उसकी संख्या कितनी दे रखी है? इसकी भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है n। अब इस साइड का जब क्यूब लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो हम इधर क्या चढ़ा देंगे? क्यूब करनी। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक कितना आया? 6 बराबर 12 n। अब अगर n में इधर लेके जाऊँगा छोटा घन की भुजा, तो 12 बटे 6, आंसर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम छोटी भुजा भी निकाल सकते हैं, बड़ी भुजा भी निकाल सकते हैं, कुल घनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, छोटे घनों की। ओवरऑल यहाँ से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ आपको 92 61 छोटे घन हैं। 92 61 छोटे घन हैं यहाँ पर। और यहाँ बड़े घन की भुजा जो है, बड़े घन की भुजा आपकी 21 है, ठीक है, आपकी 21 है। अब हमें यहाँ निकालना है कि छोटे घन की भुजा कितनी होगी। छोटे घन की भुजा कितनी होगी, आप इसे करिए। समझिए छोटे घन की भुजा जो होगी वो कितनी होगी, क्योंकि कई बार पॉइंटों में मान आपको वो देगा, पॉइंटों में देगा, सही बेटा हमें नहीं पता किस तरीके से, आपको बस करना है, ठीक है। आपको जो है ये क्वेश्चन केवल करना है, ठीक है जी। आपको केवल ये करना है क्या। अब जब हम इसे करेंगे क्वेश्चन को सही, तो ये देखिए इतना तो लिखा हुआ मिलेगा। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है भाई? 92 61। अब बराबर यहाँ कितनी है? 21। बड़े घन की भुजा कितनी है? 21। छोटे घन की भुजा n। जब इधर का क्यूब इधर क्यूब रहेगा तो उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूब करनी। 92 61 जो होता है वो कितने का मान होता? 92 61 जो होता है वो कितने का होता है? 21 का। भाई कितने का होता है? 21 का होता है। अगर मैं 21 का क्यूब निकालूंगा तो 92 61 हो जाएगा। समझ गए नहीं? बताइए 21 का क्यूब अगर मैं करूँ, 21 का क्यूब करूँ तो 21 का क्यूब क्या था? होता 441। फिर इसे 21 से गुणा करूँ तो आपका कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 92 61 आ जाएगा। अगर इसकी ट्रिक आपको चाहिए तो देखो क्या, 21 मैंने लिखा, इसका क्यूब करना तो 1 लिखो, 2 लिखो, 2 का वर्ग 4 और 2 का घन 8। इसे भी 3 से गुणा कर दो, इसे भी 3 से गुणा। क्लियर ना? आपका आ जाएगा यहाँ से। तो 92 61 जो होता है वो किसका होता है? 21 का। और यहाँ पे भी कितना है? 21 बटे n। तो n इधर लेके जाएंगे और 21 बटे 21। आपका आंसर कितना आया? 1। इस तरीके से हमारा आंसर बन गया 1 सेंटीमीटर। कितना आया? 1 सेंटीमीटर हमारे यहाँ से आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। इसे भी आपको करना है बढ़िया तरीके से। 8वां क्वेश्चन है, बहुत जल्दी टाइप चेंज करने वाले हैं। और यहाँ लिख रहे हैं हम 512। क्वेश्चन है एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला
घन है जिसे 512 छोटे घनों में काटा गया है, तब छोटे घनों की भुजा कितनी होगी? तब छोटे घनों की भुजा कितनी होगी? फॉर्मूला आपके पास है, 20 सेकंड का टाइम है, करो इसे जल्दी से। ठीक है जी, बताओ इसको जल्दी कितना होगा। तुम वैसे हिसाब लगा रहे हो ना बैठे बैठे, केवल अंदाज़ा लगा रहे हो, क्योंकि लिखने वाली चीज़ें जो है ना वो काम आती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, लिखने वाली चीज़ें जो है काम आती हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सृजन केवल मैंने किया अभी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फॉर्मूला करने से अच्छा एक फॉर्मूला बना लो अपना अच्छे से। ठीक है, ऐसा होता है ना, बच्चे की परवरिश को देख के ना माता पिता देख लेते हैं कि इसे किस मार्ग पर चलना है। और ऐसे ही जो तेज कैंडिडेट होता है ना, तेज मास्टर होता है, जो टीचर बहुत तेज होता है ना, वो देख लेते हैं सामने वाले बच्चे की परवरिश हुई है, उसे पाला है, समझ गए? परवरिश का पता चल जाता है और पालने का पता चल जाता है। हाँ भाई, कितना आया पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर तो इतनी देर का पढ़ाया हुआ सब बेकार हो गया। भाई यहाँ पर कितना है ये बहुत देखो, 512 क्यूब करनी चढ़ जाएगा। ठीक है, बड़ी भुजा कितनी है? 12, छोटी भुजा चाहिए। ठीक है, तो एन इधर ले जाइए, 12 यहाँ कितने का आ गया? 8 का। ठीक है, तो कितना आ गया? 1.5 अट्ठे 12 कितना आया? 1.5 सेंटीमीटर आ गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए अभी? अरे 1.5 का पहाड़ा याद कर लो, या कितने अट्ठे 12 है? 1.5 अट्ठे 12 है, समझ गए नहीं? आज जाकर पूछना किसी से भी जो तुम्हारे यहाँ धुरंधर हो ना पढ़ने वाला, जो मतलब अच्छा मैथ में हो, उससे पूछना कि हाँ भाई बताओ कि टेबल याद है? वो कहेगा हाँ पक्का याद है। कहाँ तक याद है? 20 तक। वो जनरली बात है कि 20 तक सब बता देते हैं कि मुझे 20 तक याद है। वो हमारे ज़माने होते थे जब हम कहते थे केवल वैसे तो कच्चे कच्चे तो 20 तक याद हैं। ठीक है, और पक्के जो हैं 15 तक याद है, क्योंकि 16 में कई बार रुक जाए हैं, 17 में कई बार रुक जाए, ऐसा हो जाता है कई बार, नहीं वहाँ होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप उससे पूछना, मालूम करना कि कितने अट्ठे 12 होते हैं। वो एक बार रुक जाएगा, उसका दिमाग रुक जाएगा, यार अट्ठे तो 12 कहीं नहीं आते, समझ गए नहीं? कितने अट्ठे 12। चलिए अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। हमारे 3 टाइप हो चुके हैं। अब जो टाइप है वो बहुत प्यारा टाइप है, बहुत ही प्यारा, बहुत बढ़िया टाइप है, और वो प्रश्न है हमारा 90 नंबर का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, परंतु काटने से पहले इसे लाल रंग से रंग दिया गया तब अब यहां पर क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे? एक क्वेश्चन बन गया ये। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा, 2 सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे? तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, बिना सतह रंगीन वाले कितने होंगे? ये 3 क्वेश्चन आपके आ गए। अब इसे करो, ऐसा कर लो बढ़िया था। जब भी हमें कुछ इस तरीके का सवाल दिया होता है ना, तो सबसे पहले हम औसत भुजा निकालते हैं, औसत भुजा, क्योंकि सवाल डिपेंड जो होते हैं ना वो औसत भुजा के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हमारी औसत भुजा निकली तो सवाल हो जाएगा, औसत भुजा तो नहीं आती निकालनी तो फिर सवाल नहीं होने का। समझ गए नहीं? दिक्कत तो वहाँ आएगी ना जहाँ पर औसत भुजा नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है भाई, तो दिक्कत का सामना वहाँ करना पड़ेगा आप लोगों को।
क्या हुआ? भारत माता हमें कुछ नहीं आता है, ऐसा बोलोगे फिर? हाँ भाई, सबसे पहली बात ये, चलो समझो, हम एक सतह वाला चाहिए, हमें दो सतह वाला, तीन वाला। हमारे पास एक तरीका होता है कि जब तक हम n निकालते हैं, n में होती है बड़ी भुजा, ऐसा समझिए, फिर छोटी भुजा, छोटी भुजा। तो यहाँ पर बड़ी भुजा कितनी है? 12 है, और छोटी भुजा कितनी है? 2। तो n का वैल्यू कितनी आ गया? 6 आ गया। बस अब यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? n-2 का स्क्वायर इंटू 6। अब यहाँ पर 6 ही क्यों लिखना होता? सतह तो 6 ही होती है ना, एक ही सतह होती है सब, तो सतह कितनी होती है? 6, ऐसे याद रख लो। अब 2 यहाँ पे क्या होता है? 2 भुजा वाला, n-2 इंटू 12। भाई 2 कोर जो बनती है वो 2 कोरों से बनती है ना सतह, या दूसरे नंबर पे तो 6 का दुगना 12 है। बिना सतह वाला जो होता है उसका क्या होता है? n-2 का क्यूब। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू रख दो, 6 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, 4 बच गया, 4 चौक 16 और गुणा 6, कितने आ गए? 96 आ गए। ठीक है भाई, यहाँ पर लग दीजिए 6 - 2 इंटू 12, 12 चौक 48, यहाँ पर रख दीजिए 6 - 2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं आपके हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम, इनको भी सही करना सीखते हैं। ठीक है भाई, बताओ आगे बात समझ में? तो ठीक है, समझ में आ गई तो आप इसे नोट कर लो, मैं दूसरा सवाल लिख देता हूँ। 10वां सवाल है, 5 सेंटीमीटर भुजा है और 0.5 सेंटीमीटर छोटी भुजा में काटा गया है। होली का समय चल रहा है, लाल रंग सबसे अच्छा होता है, तो यही बताना कि लाल रंग से कितने रंगा गया है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन जो है मैं अब लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन। तीसरा क्वेश्चन है 3 सतह रंगीन, रंगीन। चौथा क्वेश्चन जो है वह बिना सतह रंगीन, बिना सतह रंगीन। करिए, करो नहीं जल्दी से, कर लोगे? हो जाएगा नहीं? भाई पहले क्या निकालना? n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? 5/0.5, पॉइंट आओ 0, 5 से कितनी बार? 10। n की वैल्यू होगी 10। इसमें क्या लिखना? n-2 का स्क्वायर गुणा 6। तो यहाँ पर 10 - 2 का स्क्वायर गुणा 6 कितना आया? 64। 8 अट्ठे 64 और गुणा 6, 6 से 36, 6 चौक 24, 384। पहला मान ही आ गया। इसका क्या होता है? n-2 और गुणा 12। तो यहाँ पर 8 और गुणा 12, 12 अट्ठे 96। दूसरा आंसर ये मिला। 3 सतह तो कुछ भी हो 8 ही होते हैं। 3 सतह जिनकी होती है उनके तो कितने आते हैं? 8 ही आते हैं। बिना सतह रंगीन वाले में n-2 का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब, तो कितने आ गए? 512। बस जी,
आगे हो गया आपको बिल्कुल सवाल। तो मुझे ऐसा लगता है चैप्टर की कमर तो तोड़ दी तुमने, ठीक है। तो आज के सेशन में केवल इतना रहते हैं, क्योंकि आज जो हमने बात करी केवल घन पर बात करी। अभी इसका एक पार्ट 2 आएगा बिल्कुल, क्योंकि घन में एक तो आपकी कंडीशन आएंगी अभी कि एक ही घन को कई रंगों से रंगा जाएगा, कि लाल नीले पीले तरीके से। फिर घनाभ आ जाता है आपका, फिर घनाभ को भी कई रंगों से रंगा जाता है। तो उसमें बताया कि लाल नीले पीले रंगे हुए वाले घन कौन से होंगे, कौन से ऐसे घन होंगे जो एक ही सतह रंगीन एक ही रंग से होगी, कौन से ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन 2 रंगों से होंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे, इससे अगला पार्ट जो है जल्दी आपको मिल जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।